नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। राजधानी भोपाल में बहुचर्चित ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी यासीन के 3 करीबियों को क्राइम ब्रांच ने उठाया है। भोपाल एयरपोर्ट से जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। यासीन के गुर्गे जग्गा जैसे ही दिल्ली से भोपाल आया, पुलिस ने तुरंत हिरासत में ली। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। दरअसल जग्गा की लंबी चैट यासीन के मोबाइल में मिली थी। चैट में ड्रग्स को लेकर की बात सामने आई है। जग्गा सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला रहा था। कंपनी का नाम जस्टिस फॉर यासीन था। क्राइम ब्रांच ने युवक अंश चावला को हिरासत में लिया है। अंश मूलचंद मेडिकल संचालक का लड़का है। यासीन अहमद का चैट मिला है। काटजू हॉस्पिटल के सामने मूलचंद नाम से मेडिकल दुकान है। ड्रग्स से पैडलर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। वही मामले पर तीसरा गुर्गा गौरव चौहान भी पुलिस गिरफ्त में है। गौरव चौहान कई राज खोल सकता है। गौरव चौहान के पास से ड्रग पैडलरों के साथ की चैट मिली है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ा सबूत मिला। दरअसल मामले में यासीन मछली को राजस्थान से लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंची। राजस्थान में ड्रग सप्लायर तक क्राइम ब्रांच पुलिस पहुंची है। कल एक आरोपी को हमारे द्वारा टीम के द्वारा राजस्थान ले जाया गया था। वहाँ पर संभवतः जो हमें प्रारंभिक तौर पर उम्मीद थी कि जिन व्यक्तियों से मिला है, जहाँ जगह रुका है, उनका वेरिफिकेशन हमको कराया जाना था। जहाँ से हमें उम्मीद थी कि ड्रग्स से कुछ पेडलिंग या ड्रग्स से कुछ लेन देन है, वहाँ पे हमें कुछ सुराग और सूत्र मिले हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले दिनों में उन पे भी कुछ हमें संतोषजनक और समाधान पूर्वक तथ्य मिलेंगे। जगजीत सिंह जग्गा और अंश चावला को भी लगातार जो भी व्यक्ति इस कनेक्शन से जुड़ा है, इन तार से जुड़ा है, एमडी के जो आरोपी हैं उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, ये जो फोटोज़ में दिख रहा हो, या जिनके माध्यम से लोकल गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं, जो उन सब के बारे में लगातार पूछताछ पड़ताल की जा रही है। उनसे एमडी के बारे में पूछा जा रहा है, अन्य ड्रग्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनसे हथियारों के बारे में पूछा जा रहा है, और जिन जिन से ये हथियार और ड्रग्स जब्त होगा उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ लगातार जारी रहेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि गोरख चौहान वो है सर, तो इसको लेकर के पूछताछ में क्या है कि उसको छोड़ दिया है कि बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता है कि आज ये सूचनाएं हमें मिलना शुरू हुई हैं। क्राइम ब्रांच की पूछताछ और पड़ताल कर रही है। किसी भी आरोपी को किसी भी तरह नहीं बख्शा जाएगा। उसके खिलाफ यदि कोई साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है और ड्रग्स जब्त होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार पूछताछ जारी रहेगी। अभी सर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कौन-कौन, क्या-क्या नाम है सर? अभी तक इस कनेक्शन में 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए, उसके हम लोग पृथक से उनकी डिटेल्स जारी कर चुके हैं। 2 आरोपी आज और गिरफ्तार किए गए हैं। चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन ना होकर इसमें इसी पूछताछ और पड़ताल में इन तीनों आरोपियों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इस तरह एमडी के मामले में 1 महीने के अंदर लगभग 7-8 आरोपी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, और इन्हीं से पूछताछ में, इन्हीं से जो इंटेलिजेंस हम लोग लेते हैं, इन्हीं से संपर्कों से अन्य मादक पदार्थों की हम पड़ताल, पूछताछ और पताराशी करते रहेंगे। सर क्या वो जो मोबाइल में वीडियो जो मिले थे और पीड़िताएं जो मिली थी, तो क्या सर उन तक आप पहुंचे हैं? कोई आया है अभी तक या आप पहुंचे हों जिससे उनके साथ यदि शारीरिक शोषण हुआ है, उनको यदि मारपीट की गई है, तो उस मामले में भी आप एफआईआर दर्ज करें, और सर जो वीडियो बना है वो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई। अभी तक जो क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लगातार बहुत ही सघन पूछताछ और उनके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। पहचान, पड़ताल, वेरिफिकेशन, अनुसंधान में जांच और जो इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा करने का काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है उसमें। और जो वीडियोस के बारे में हम लोगों ने बताया है, क्योंकि वो गोपनीय रखे गए हैं, उनकी निजता पीड़ितों की रखी गई है। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं, अपील भी करते हैं कि जिन पीड़ितों के साथ घटना हुई है उन्हें तो जानकारी होगी ही, क्योंकि भयमुक्त और निष्पक्ष एक वातावरण बनाया जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि नागरिक या उनके पीड़ितों के माँ बाप, परिजन उनको थाने लेकर आएँ, उनकी शिकायत कराएं। पिछला रात्रि में एक थाने में इस संबंध में पीड़ित ने प्रकरण दर्ज कराया है। उस पर अनुसंधान कर संबंधित जो भी उसमें आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उन खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या उस तलेलिया वाला जो मामला जो आप बता रहे थे, क्या मारपीट का मामला था या शारीरिक शोषण का मामला था?
उसमें विस्तृत और पूर्ण जो कहना चाहिए एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ और तथ्य अगर आते हैं उसमें विवेचना में, अनुसंधान में, साक्ष्य को और बताते हैं, फरियादी कुछ और बताता, उन सब तथ्यों पे पूरी पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर मारपीट का मामला क्या है? शारीरिक शोषण का मामले में एफआईआर दर्ज उसमें 3 धाराओं में मारपीट के अलावा जो है और धमकी की सारी जो धाराएं हैं, विधि सम्मत धाराएं, उसमें कार्रवाई की गई है। और उसमें भी प्रारंभिक तौर पर एफआईआर की गई है। विवेचना पड़ताल में और साक्षियों के बयान भी लिए जाएंगे, घटनास्थल का परीक्षण किया जाएगा और तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे। उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यासीन पर हुई है सर इस मामले में, तलैया वाले मामले में? देखिए, वो जो एफआईआर जो हुई है उसमें आरोपी दिए हैं, इनकी संलिप्तता अगर है वो थाना उस संबंध में अपना स्पष्ट मत देगा, विवेचक का मत होगा उसमें, चाहे वो यासीन के खिलाफ हो या अन्य आरोपियों के खिलाफ, उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं रसूखदार हैं और राजनीतिक लोगों के साथ फोटो है, तो कहीं ना कहीं दबाव की बात आ रही है। क्राइम ब्रांच के दबाव में, किसी भी तरीके के दबाव में आके कार्रवाई में रुकेगा या किसी तरीके की कोई बात है कि आप निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़ेंगे? क्राइम ब्रांच पहले दिन से सख्त दृढ़ होकर कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। प्रयास ये रहता है कि किस तरह कानूनी चूक ना हो, किसी जो साक्ष्यों के कमी का लाभ आरोपियों को ना मिले। कमजोर साक्ष्य पर अगर हम कार्रवाई करेंगे तो संभवतः इनको लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं और आगे भी कोई भी नाम आएगा जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ साक्ष्य होंगे, जिससे जब्त होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, विधानसभा का गाड़ी में पास लगा था, तो क्या कैसे ये पास बना, क्या उसको भी लेकर के जांच अब तक हुई? मुझे लगता है संबंध विभाग इस संबंध में उनको जांच इनिशिएट करना चाहिए। हम पूरी मदद करेंगे और विवेचना में पूरा सहयोग करेंगे। सर एक और बता दो, इसमें तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसमें तस्कर बता दीजिए। ये वाली जो नई दूसरी